दर्शन शास्त्र का अभिप्राय है, भगवत दर्शन यदि करना है तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्त होना असंभव है। अब ज्ञान किसे कहते हैं? मैंने पहले दिन बहुत देर इस पर प्रवचन किया था कि ज्ञान का मतलब केवल शाब्दिक ज्ञान या फिर पौराणिक ज्ञान होना ही ज्ञान नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान और आत्मबोध का ज्ञान, ये श्रेष्ठ ज्ञान होता है। पढ़ने लिखने से जो ज्ञान अर्जित होता है उसे तो आप बेच देते हो और बेच करके उससे कुछ ना कुछ कमा लेते हो, परंतु ज्ञान वो जिसको बेचा ना जाए, जो सदैव आपके और औरों के उपयोग में फ्री में ही आता रहे। और वो ज्ञान कौन सा होता है? विवेक युक्त ज्ञान। श्री सूरदास जी महाराज को बाल्यकाल से ही एक गुण प्राप्त था कि श्री सूरदास जी महाराज व्यक्ति के सन्मुख आते ही, आंख थी नहीं उनके पास, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास में ये गुण था कि जब भी कोई व्यक्ति उनके सन्मुख आता था और कुछ भी पूछता था तो श्री सूरदास जी महाराज उसका भविष्य बिल्कुल सत्य बता देते थे। सूरदास जी को ये गुण था। लोग आके पूछते हमारे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, तो सूरदास जी तिथि बता देते थे कि इस तिथि में वहां की कन्या के साथ आपके बेटे का ब्याह होगा। कोई पूछता कि हमारी गैया खो गई है, भैंस खो गई है, तो सूरदास जी बता देते पिछले वहां तालाब के पास में तुम्हारी गैया जो है वो चारा चर रही है। लोग आश्चर्य करते थे, इनके पास आंख भी नहीं है और फिर भी ये सबको भविष्य बता देते हैं। सूरदास जी के पिताजी महाराज ने एक दिन सूरदास जी से कहा कि तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ लगती है, लोग आते हैं पूछने के लिए, तो तुम इसका कुछ लेते क्यों नहीं हो? हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, यदि तुम कुछ लोगे तो हमारे घर का भी थोड़ा सा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। सूरदास जी कहते हैं, पिताजी ये जो ज्ञान मुझको है ना लोगों के भविष्य को बताने का, ये मैंने सीखा नहीं है, ठाकुर जी ने मुझे दिया है। जो ज्ञान हम लोग यहां आकर के सीखते हैं उसको बेचने का अधिकार। बेचने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बेचने का मतलब संसार को लुभाने के लिए या फिर उसके बदले धन लेने की अनुमति प्राप्त है। जो हमने यहां सीखा है, यदि उसके प्रति हम धन लेते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने यदि किसी गुण से हमको युक्त किया है, सूरदास जी कहते हैं वो गुण हमको ठाकुर जी ने दिया है, उसका कभी विक्रय नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुण विहीन हो, सबके अंदर गुण होते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिस गुण से युक्त करके मानव को पृथ्वी पर भेजते हैं, मानव को चाहिए कि उस गुण को कभी संसार के लुभाने में ना लगावे, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझावे। किसी को सुंदर कंठ दिया है तो अपने कंठ से संसार को रिझाने की बजाय ठाकुर जी को रिझावे। किसी को अच्छा नृत्य आता है तो संसार की वजह ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य करे। किसी को सुंदर स्वरूप दिया है, किसी को भोजन बनाने का कला। अब भोजन बनाना एक कला है, लोग सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई माताओं के हाथ में ही स्वाद होता है। जैसे हमारे घर की माताएं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारी माता जी भी वो 4 काम करती रहेंगी और बिना नापे तोले नमक डाल देंगी, उसमें हल्दी डाल देंगी, ऐसे ही कहीं कुछ भी कलचा घुमा देंगी और खाने के लिए बैठो तो इतना स्वाद आता है उसमें। इसका मतलब क्या है? वो कला सीखी नहीं है, ठाकुर जी ने दी है। ऐसे संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। ठाकुर जी जो कला से युक्त व्यक्ति को भेजते हैं, व्यक्ति को चाहिए उस कला से संसार को नहीं ठाकुर जी को रिझावे।
जो कला, जो गुण, जो ज्ञान, जो विद्या हम यहां आकर के सीखते हैं, विक्रय उसी का ही करना चाहिए। ठाकुर जी की कला का विक्रय नहीं। तो कपिल भगवान ने ज्ञान उपदेश किया मां को, और वह ज्ञान प्राप्त करके माता देवहूति एक सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी, और भगवान कपिल मां को प्रणाम करके जहां गंगा सागर में जाकर के विद्यमान होती है, वहां जाकर के भगवान कपिल विराजमान हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय, तीर्थराज गंगा सागर की जय। अभी यहाँ कथा विराम करके हमारी कथा है मिदनापुर, कलकत्ता के बगल में। वहां से कथा करके एक दिन गंगा सागर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे कपिल भगवान का। तो इस प्रकार माता देवहूति को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात फिर आगे देवहूति की 2 बहन और हैं। मैंने कल बताया था ना, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो अब आगे आकुति और प्रसूति का वंश बताया गया। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, और इनके यहां पर भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई हवन के द्वारा यज्ञ करते हैं, कोई भंडारा आदि करा करके यज्ञ करते हैं। आदि आदि प्रकार के यज्ञों की भूमिका है। यह भी एक यज्ञ है जो हम लोग जिसमें बैठे हैं, और इस यज्ञ का नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह महायज्ञ। तो यह भी एक यज्ञ के समान है। तो यज्ञ कौन है? यज्ञ साक्षात विष्णु है और आकुति के पुत्र हैं। यज्ञ नारायण भगवान का जब जन्म हुआ तो इनका विवाह किया गया दक्षिणा के साथ। इसलिए यज्ञ जो है वो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यज्ञ करता ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दे दी जाए। दक्षिणा देनी चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं 5 चीजों का ध्यान रखो जब भी यज्ञ करो। यदि इन 5 में से एक भी नहीं है यज्ञ में तो आपका यज्ञ तामसी हो जाएगा, मतलब कल्याणकारी नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना। 5 चीजें कौन कौन सी? पहली, विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अदीक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, यज्ञ तामसी कब हो जाता है? यज्ञ तामसी का मतलब क्या होता है कि यज्ञ से कोई फल नहीं मिलेगा, फिर यज्ञ से कोई किसी का कुछ भला नहीं होगा। यज्ञ केवल एक श्रम बन के रह जाएगा। वो कब होता है? पहला, जब यज्ञ में विधियों का ध्यान नहीं दिया जाता, विधि विधान का ध्यान नहीं दिया जाता। तो सबसे पहला विधि का ध्यान दो। दूसरा बताया अशुष्टान्नम, यज्ञ के बाद में अन्न वितरण जरूर होना चाहिए, मतलब भंडारा जरूर करना चाहिए। तो विधिहीनम अशुष्टान्नम, और तीसरा बताया मंत्रहीनम, मंत्रहीन भी नहीं होना चाहिए। मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण खूब होना चाहिए। लोग मेरे से खूब कहते हैं महाराज जी आप भजन ज्यादा गाया करो कथा में। मैंने कहा ना भैया, मैं तो कथा ही सुनाऊंगा, श्लोक ज्यादा गाऊंगा, भजन कम गाऊंगा, पद ज्यादा गाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्लोकों को छोड़ेंगे और केवल भजन पर ध्यान देंगे तो यज्ञ जो है वो तामसी हो जाएगा। इसलिए जब जरूरत पड़ती है, मन बनता है, कोई भाव हृदय में आ जाए तो मैं गा देता हूं। नहीं तो कई बार लोग लिख लिख के दे देते हैं, तो मुझे कभी कभी थोड़ा लगता है मैंने क्यों लिख के दे रहे हैं।
कथा अपने गति से चलती रहे, अपने आप भाव आएगा तो कुछ गा दूंगा। मंत्र होना जरूरी है, भजन ना हो तो चलेगा। कई बार तो कई कथाएं ऐसी होती हैं कि मैं व्यासपीठ पे बैठा, कीर्तन कराया और पता चला कि 4 घंटे हो गए, कोई कीर्तन भजन हुआ ही नहीं। श्रोता भी आनंद में सुन रहे थे, वक्ता भी आनंद से सुना रहे थे। वास्तव में कथा वही है जहां आपको यह भी याद ना रहे कि समय कब पूर्ण हो गया, कोई कीर्तन ही नहीं हुआ, कोई भजन ही नहीं हुआ, और हम कथा सुनते सुनते आनंदित हो गए। परंतु मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में थोड़ा लोगों का भाव ज्यादा रहता, और पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा। वहां तो कुछ मत करो, कथा मत सुनाओ, केवल आप भजन ही गाते रहो। लेकिन वास्तविकता क्या है? मंत्र युक्त होनी चाहिए कथा, श्लोक युक्त होनी चाहिए कथा। तो पहला विधि होनी चाहिए, दूसरा भंडारा होना चाहिए, तीसरा मंत्र होने चाहिए, तीसरा दक्षिणा अधिक्षणम। दक्षिणा नहीं दोगे तो भी यज्ञ तामसी हो जाएगा। अब दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? आजकल ब्राह्मणों पर खूब महाराज जो लोग यज्ञ आदि कराते हैं, ब्राह्मणों को ना तो खास कुछ दक्षिणा देते हैं, और बल्कि एक कुदृष्टि से और देखते हैं कि भाई ये तो दक्षिणा लेते हैं, दान लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, नवरात्रि का समय आएगा, सतचंडी यज्ञ होगा या घर में वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, किसको बुलाएंगे? ब्राह्मण को बुलाएंगे, और ब्राह्मण से कहेंगे कि आप पाठ करो। ब्राह्मण बेचारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, सब कुछ कराएगा, 9 दिन कराने के बाद में हवन कराएगा, सब कुछ, सब विधि का ध्यान ब्राह्मण रखेगा, ग्रंथ का ध्यान ब्राह्मण रखेगा, दीप जला कि नहीं ध्यान ब्राह्मण रखेगा, सारे ध्यान ब्राह्मण रखेगा। और अंतिम दिन जब ब्राह्मण जाने लगे तो फिर उसको यजमान कहता है कि आपने जो कुछ भी 7 दिनों में 9 दिनों में किया, उसका फल हमारे पुत्र को मिल जाए, हमको मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? मेहनत ब्राह्मण ने की, पाठ ब्राह्मण ने किया, दीप ब्राह्मण ने जलाया, नैवेद्य ब्राह्मण ने लगाया, तिलक ब्राह्मण ने किया, सब कुछ ध्यान तो ब्राह्मण ने रखा, तो फिर फल आपको क्यों मिलेगा? फल तो उसी ब्राह्मण को मिलेगा, मेहनत तो उसने की। फल आपको कब मिलेगा? जब उसकी मेहनत की आप दक्षिणा उसको दे दोगे। आपने जो भी परिश्रम किया है विप्र देवता, हम आपके चरणों में ये दक्षिणा प्रदान करते हैं, तब वो फल आपको मिलेगा। और एक बात कहूं, विधि विधान आदि इन सबको तो श्रेष्ठ मानो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण जब प्रसन्न होता है ना, तब फल मिलता है। प्लम्बर को बुलाओगे, नल ठीक करके जाएगा, उसको 200 रुपए दे दोगे, स्पष्ट बोल देगा नहीं नहीं बाबूजी काम 500 रुपए का है, इतना दो। गाड़ी चालक ड्राइवर को बुलाओगे तो वो अपनी तनख्वाह अपने अनुसार मांगेगा, आपके अनुसार नहीं लेगा। लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा में बंद करके जो दे दो ले जाएगा, बेचारा कहेगा भी नहीं कि आपने कम दिया। एक राजा के यहां पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में खीरांग का भोग जाता है, खीर का भोग जाता है यज्ञ भगवान के लिए। तो राजा ने तो पहले दिन संकल्प कर दिया, उसके बाद ब्राह्मणों से कहा अब आप लोग नियमित रूप से यज्ञ कीजिएगा, कभी कभी समय मिलेगा तो मैं बीच में आता रहूंगा यज्ञ में। लंबे दिनों का यज्ञ चला। अब उसमें क्या हुआ कि एक दिन ब्राह्मणों ने सुबह बाल भोग नहीं पाया था, थोड़े भूखे से थे, यज्ञ करने बैठे, इतने में ही खीर का प्रसाद आया रसोई घर से। और खीर में केसर पड़ी थी, खीर में बढ़िया बादाम इलायची सब कुछ बढ़िया था, इतनी सुंदर स्वादिष्ट खीर। ब्राह्मणों के मन में आया इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, लेकिन क्या करें, यज्ञ नारायण भगवान को देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ छोटे ब्राह्मण भी थे, उनको वो रोक नहीं पाए खुद को, और उन्होंने वो जो खीर यज्ञ नारायण भगवान के लिए आई थी वो खुद खा ली। सब लोग खा गए और उनसे मांग मांग करके बड़े बड़े ब्राह्मण भी खा गए।
अब स्थिति ये हुई कि सब ब्राह्मण बोले भाई देखो खीर खा तो ली हम लोगों ने, लेकिन राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा कुछ किया है। बोले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजा को ना पता चले। अब रात्रि में राजा जैसे ही सोया तो रात्रि में जैसे ही राजा की निद्रा आई है तो राजा के स्वप्न में नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हुए और रानी के स्वप्न में साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य करती हुई प्रकट हुई। प्रातःकाल जब दोनों उठे तो दोनों बड़े प्रसन्न। तो राजा ने पूछा, हे रानी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बोले पहले आप बताओ आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले मैंने रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी को देखा, चतुर्भुज रूप नारायण नृत्य कर रहे थे। रानी बोली आपने नारायण को देखा, मैंने लक्ष्मी को देखा, वो भी नृत्य कर रही थी। तो राजा ने कहा हो ना हो देवी, हमारे गोत्र से हमारे नाम से ब्राह्मण देवता लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर रहे हैं, तो नारायण और लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वो नृत्य करते हुए हमको स्वप्न में दिख रहे हैं। राजा ने कहा तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज जाके ब्राह्मणों को धन्यवाद कह के आते हैं कि आज उन्होंने बड़ी कृपा की हम लोगों पर। ब्राह्मण सारे यज्ञ में बैठे थे, इतने में ही घोषणा हुई कि सावधान हो जाइए, राजा पधार रहे हैं। अब तो ब्राह्मण घबरा गए कि कहीं राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया, कल खीर हम लोग खा गए थे। राजा जैसे ही आए, ब्राह्मण बोले भाई पहले ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो राजा बार में बहुत मारेगा। राजा आते ही ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ दिया, बोले हमको पता है राजन आप क्यों आए हो, कल हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हो गया था? बोले कल हम लोग वो खीर जो यज्ञ नारायण भगवान के लिए आती थी उसको हम लोग खा गए थे, ये अपराध हो गया था। राजा ने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और कहा बोले यज्ञ को आज ही पूर्णाहुति दे दीजिए। कितने दिन का यज्ञ बचा है? बोले 5-6 दिन का यज्ञ और बचा। बोले 5-6 दिन अब कुछ मत करो, केवल भोजन करो आप लोग। क्यों? बोले कल जो खीर आप लोगों ने पाई उसका प्रभाव ये हुआ कि रात्रि में स्वप्न में नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो। मुझे ये बात पता चल गई कि यज्ञ की विधि विधान आदि की पूर्तता से ठाकुर जी प्रसन्न होते। ये जरूरी नहीं ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, ब्राह्मण तृप्त हो जाए, ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नाथ अब आप केवल प्रसाद पाओ मेरे यहां रह करके। आज स्थिति ये हो गई है कि ब्राह्मण को भी एक साधारण लेबर की तरह देख लिया जाता है और उससे फिर वो उसी तरीके का कार्य कराया जाता है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे कभी। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान का मुख है ब्राह्मण। उससे श्रेष्ठ कार्य करवा करके उसको दंडवत प्रणाम आदि करके, ब्राह्मण को 3 चीज चाहिए बस, नोट कर लो। पहला उचित सम्मान, दूसरा स्वादिष्ट भोजन और तीसरा दक्षिणा। केवल ये 3 चीज में परिपूर्णता कर दो, ब्राह्मण आनंदित हो जाएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। तो आकुति के पुत्र हुए यज्ञ नारायण और यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। देवहूति की तीसरी बहन का नाम है प्रसूति, जिनकी पुत्री हुई सती, और सती का विवाह हुआ देवादिदेव महादेव शंकर भगवान से। परंतु श्री रघुनाथ जी की परीक्षा ली, भगवान पर अविश्वास किया। इस अविश्वास के कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कहती है स्वयं, बहुत ध्यान से सुनना, कि गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेत् समुपेत मृत्यु। बहुत ध्यान से सुनिए। भागवत ये 4 अक्षर हैं।
4 अक्षर 4 वस्तु प्रदान करते हैं सुनने वालों को। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से बिल्कुल। पहली वस्तु भा यानी कि भक्ति, दूसरी वस्तु ग यानी कि ज्ञान, तीसरी वस्तु व यानी कि वैराग्य, और चौथी वस्तु त यानी कि त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग इज इक्वल टू भागवत। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खरीद सकते हो मुझसे या व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यास से। वो भक्ति भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, वैराग्य भी दे रहा है और त्याग भी दे रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेते हो। आप कहोगे भक्ति नहीं कर पा रहे हम लोग, तो फिर तो फिर ज्ञान लीजिए। इतनी क्षमता बुद्धि में नहीं है कि ज्ञान ले सकें, तो वैराग्य लीजिए। और वैराग्य भी नहीं लोगे तो यहां आए हो तो खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। त्याग तो आपको करना पड़ेगा। और ये त्याग करना किसका है? कुछ तो लेके जाओ। तो भक्ति नहीं सही, ज्ञान ना सही, वैराग्य ना सही, त्याग तो आपको लेना पड़ेगा। और त्याग किसका करना है? आज एक बात दृढ़ निश्चित कर लीजिए, कुछ तो संकल्प लीजिए। एक संकल्प मेरे कहने से अभी ले लीजिए। हरि विमुख करने वाला और हरि विमुख जो है, ऐसे व्यक्ति का हम संग नहीं करेंगे। ये संकल्प आज ले लीजिए। जो ठाकुर जी का उपहास करते हैं, ठाकुर जी के प्रति कोई भावना नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति उनकी जरा सी भी श्रद्धा नहीं है, ऐसा हमारा कितना भी अपना क्यों नहीं है, उसका त्याग करो। श्रीमद् भागवत कहती है गुरु न शिष्यात। यदि गुरु ठाकुर जी को पीछे रखता है, खुद को आगे रखता है, अपनी पूजा पहले कराता है, ऐसे गुरु का त्याग करो। स्वजनो न शिष्यात। स्वजन परिवारी जन यदि ठाकुर जी को श्रेष्ठ नहीं मानते, अपने खान पीन की ही व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने उत्सवों की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी से जिनका कोई संबंध नहीं है, त्याग करो ऐसे परिवारी जनों का। तीसरी बात, पिता न शिष्यात। यहां पे लिखा है कि भाई पिता भी यदि भगवत विमुख हो तो उसका भी त्याग करो। और तो क्या कहें, जननी न शिष्यात। उस मां का भी त्याग कीजिए जो भगवत मिलन में बाधा बने। वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि माता पिता बाधक बने, लेकिन फिर भी क्या पता कोई पूर्व जन्म के कृत्य के कारण ऐसे बने हों, तो उनका त्याग करो। दैवम न तस्यात। उस देवता का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। पतिश्च शिष्यात। उस पति का त्याग कर दो, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कहने का अभिप्राय, भगवत मिलन में जो सामने आ जाए उसका त्याग करो। अब एक बात, कई लोगों के हृदय में प्रश्न उठा होगा, नहीं भी उठा तो मेरे तो उठ ही रहा है, तो मैं अपने मन का भाव ही कहूं। अब यहां लिखा है कि सबका त्याग करो, मां का भी, पिता का भी, पति का भी, पत्नी का भी, बच्चों का भी, परिवार का भी। जब त्याग ही करना है तो फिर फंसाया क्यों है इन सब में? जब छोड़ना ही है सबको तो फिर इसमें डाला क्यों है ठाकुर जी ने? कहां तो कहते हैं कि ठाकुर जी माता पिता का जो बैरी है वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जब माता पिता ही भगवत विमुख हों, ऐसे माता पिता का त्याग नहीं कर सकते। और यहां लिखा है कि त्याग करो। तो ये पूरा भाव क्या है, इसको समझिए। त्याग केवल शारीरिक ही नहीं होता है, मानसिक भी होता है। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ में केवल रहते हैं, मन से हमारा कोई संबंध नहीं होता उनसे, लेकिन क्योंकि व्यवहार निभाना है इसलिए हम शारीरिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा गंभीरता को। कई लोग ऐसे आते हैं जीवन में जिनसे हमारा हृदय कभी संबंध नहीं बना पाता, लेकिन व्यवहार के कारण अपने शरीर का, अपने व्यवहार का, वातावरण का, मान का, मर्यादा का पालन करते हुए मुझसे संबंध रखते हैं।
लेकिन हमारे यहां शरीर से किसी के साथ संबंध है वो विशेष नहीं है, मन से किसी के साथ संबंध है वो विशेष है। तो यहां जो त्याग करने की बात आई है ना, मां को त्यागो, पिता को त्यागो, पत्नी को त्यागो, बच्चों को त्यागो, स्वजनों को त्यागो, जो भगवत मिलन में बाधा बने उस गुरु को त्याग दो, तो इनका त्याग शरीर से नहीं करना है। माता पिता को छोड़ के कहां जाओगे? ऐसी कथा तो नहीं करनी हमको कि बच्चे बेचारे घर छोड़ छोड़ के भाग जाएं। क्या करना है? 2 बार प्रयास करो, यदि संभव हो सके जो भगवत विमुख है वो भगवत सन्निधि प्राप्त करे, और वो नहीं करता है तो फिर मन से उसका त्याग करो। शरीर से ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मन से त्यागो। भगवान शिव ने सती का कोई देह से त्याग नहीं किया था, मन से त्याग किया था। सती ने जब राम जी की परीक्षा ली तो भगवान शिव ने केवल एक क्रिया की थी। जो आसन सती का बगल में लगा होता था ना, उठा के सामने रख दिया। अब तुम बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो। बस इतना त्याग किया था शंकर जी ने। ना तो सती से ये कहा कि तुम चली जाओ, तुम हमको छोड़ दो, कुछ नहीं, केवल मन से त्याग किया और मौन हो गए। मानसिक त्याग। सती चरित्र सुनाया गया, भगवान शिव का मंगलमय भाव यहां पर प्रस्तुत किया गया। फिर आगे कथा आई उत्तानपाद राजा की, बहुत सूक्ष्म में ही सती चरित्र भागवत में कहा गया। और तत्पश्चात प्रियव्रत उत्तानपाद के चरित्र को कहा गया। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हुई, सुरुचि और सुनीति। बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम। तो भगवान के परम प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र आया, जिनका मैंने पहले दिन स्मरण किया था कि जिनकी भक्ति में उत्सुकता है, जिनकी भक्ति में जिद है। ध्रुव जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भाई जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं रहोगे, उत्साह में नहीं आओगे, जिद्दी थोड़े से नहीं बनोगे, ठाकुर जी कृपा करने वाले नहीं हैं। आपको लगे कि सुबह शाम केवल दीप जला करके ठाकुर जी की आरती करने से, घंटी हिलाने से मात्र ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी जिद तो करनी पड़ेगी, तभी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। और श्री ध्रुव जी का प्रसंग हमें वही सिखाता है। नन्हे से ध्रुव जी, पिता ने मां का त्याग कर दिया। एक दिन मां से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? मां के बताने पर जब राजभवन में जाते हैं, पिता की गोद में छोटे भाई को देखते हैं, दूसरी मां के बेटे को। ध्रुव जी के मन में एक स्वभाव है बालक का, अपने पिता अपने मां को वो अपना मानता है, उसके अतिरिक्त कोई और बालक उनकी गोद में जाए, बालक को ये स्वीकार नहीं है। ध्रुव जी ने जब देखा एक छोटा बालक गोद में बैठा है तो मन में भाव आया मैं भी बैठूं, परंतु छोटी मां ने रोक दिया। अब मैं कुछ इस प्रकार यहां पर अपना भाव कहता हूं कि उत्तानपाद राजा, ध्रुव जी के पिताजी, ये कौन है? ये हैं जीवात्मा, हम आप सब लोग, हम सब उत्तानपाद, और हम सबकी 2 पत्नियां हैं, मन और बुद्धि, ये 2 पत्नियां। पत्नी कौन? जो अपनी इच्छा पति से पूर्ण करवावे। और पत्नी के लिए पति कौन? पति भी तो इच्छा प्रकट करता है, पत्नी जो पूर्ण करे। तो हमारी मन और बुद्धि, यही हमारे माताओं के यही 2 पति हैं, और हम सब भाइयों की यही 2 पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। दोनों अलग अलग राग गाते हैं, यो नहीं कि एक ही स्वर में गाएं। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। बुद्धि अलग चलती है, मन अलग चलता है, और हम इसी असमंजस में रहते हैं कि किसकी माने, बुद्धि की माने कि मन की माने। परंतु आप यदि थोड़ा बहुत विचार करोगे तो बंधुओं आपको एक बात पता चलेगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बताओ, मन की बुद्धि?
कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि। क्योंकि मन कभी कभी आपको आलसी बनाता है, क्योंकि मन सदैव वही वस्तु दिखाता है जिसमें आपका कंफर्ट जोन हो, जिसमें आप थोड़े रिलैक्स फील करते हो, जिसमें आप थोड़े ऐशो आराम की भावना रखते हो। मन सदैव उन्हीं क्रियाओं को करवाता है। परंतु बुद्धि मानव को कर्मशील बनाती है, थोड़ा पारिश्रमिक होती है बुद्धि। बुद्धि कभी नहीं कहती पिक्चर देखने चलो, मन कहता है। बुद्धि कभी नहीं कहती पिज्जा खाओ, मन कहता है। बुद्धि ये जरूर कहेगी कि कथा में चलो। बुद्धि ये जरूर कहेगी सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा खेल कूद करो। बुद्धि ये जरूर कहेगी रात में जल्दी सो जाओ। लेकिन सारे विपरीत काम कौन करेगा? मन। रात में लेट सोना हो तो बुद्धि तो कहेगी, शरीर जवाब दे चुका है, हाथ पैर और सारी इंद्रियां कह रही हैं कि हमको सुला दो, हम बहुत जोर से थक गए हैं। लेकिन महाराज डीजे वाले भैया गाना बंद मत कर देना, चलते रहने दो। थिरक थिरक के नाचेंगे, कूद कूद के नाचेंगे, पसीना हो गए, गिर रहे हैं महाराज। शादी ब्याहों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बुद्धि तो कहती है सो जाओ, अब तुम श्रमित हो गए हो, लेकिन मन कहता नहीं अभी थोड़ा और। बुद्धि सुख का विचार करती है। एक प्रकार से एक बात इतनी समझ लो, मन अभी हमको क्या सुख मिल रहा है इसका विचार करता है, और बुद्धि ये विचार करती है कि अभी परिश्रम कर लो ताकि भविष्य में सुख मिले। मन और बुद्धि दोनों इन रागों को गाती है। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि, परंतु बड़ी पत्नी यानी कि बुद्धि के द्वारा जो प्रकट होता है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? अकाट्य सत्य को। और छोटी पत्नी का पुत्र कौन हुआ? उत्तम। सफेद वस्त्र मुझे उत्तम लगते हैं, यहां पे कई लोग हैं उनको नहीं अच्छे लगते होंगे। किसी को पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे नहीं लगते होंगे। सबके लिए उत्तम अलग अलग होता है, लेकिन ध्रुव सबके लिए एक ही होता है। जैसे कि जल क्या है? ध्रुव है, सबको जरूरत है उसकी। जैसे कि वायु ये ध्रुव है, सबको जरूरत है, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। जैसे कि सूर्य ये ध्रुव है, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। चंद्रमा ये सब ध्रुव हैं। ध्रुव मतलब ये अकाट्य हैं, इनके बगैर जीवन यापन करना असंभव है। परंतु ध्रुव प्रकट कब होता है? जब बुद्धि साथ देती है। बंधुओं, भागवत जो है ना, भागवत की जो भाषा है वो भाषा है समाधिस्थ भाषा, समाधि की भाषा है। इसलिए भागवत में जगह जगह केवल संकेत किए गए हैं, इशारे किए गए हैं, और समझदार के लिए इशारा काफी है। जो समझदार नहीं है उनको ज्यादा भीतर घुसने की जरूरत है। लेकिन भागवत का स्वरूप कैसा है? व्यासपीठ से केवल संकेत मिलता है, उस संकेत को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको कुछ मिला, कुछ नया मिला, कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा केवल यहां आकर के 3 घंटा पास करने का विषय नहीं है। कथा में इतने सारे संकेत व्यासपीठ देती है, उन संकेतों को सुनकर के उन पर थोड़ा सा मनन चिंतन करो, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा उसमें रमाओ, उसका थोड़ा मंथन करो, तब नवनीत प्रकट होगा। बुद्धि के आश्रय में ध्रुव मिलता है। परंतु भागवत, अब एक और बात सुनिए, मन और बुद्धि में केवल बुद्धि को स्वीकार कर लिया जाए, मन को त्याग कर दिया जाए, मेरा निवेदन ऐसा भी नहीं है। मेरा निवेदन तो ऐसा है, बुद्धि और मन दोनों एक ही बात कहें, ये दोनों अलग अलग ना रहे। घर में दो प्राणी अलग अलग चीजों पर रुचि रखेंगे तो फिर रसोई भी दो बनानी पड़ जाएंगी। क्यों? एक को आलू नहीं पसंद, एक को भिंडी नहीं पसंद, अब दोनों लड़ रहे हैं कि उसको भिंडी चाहिए, उसको आलू चाहिए।
तो क्या करे, माँ बेचारी दोनों को कैसे समझाए, दुविधा हो जाएगी। लेकिन दोनों को एक ही चीज पसंद हो तो माँ भी प्रसन्न रहेगी ना। ऐसे हम लोगों की मन और बुद्धि ये दोनों एक ही राग गावें, ये एक ही बात कहें, तभी हमारा जीवन सुखद होगा। और वो कब होगा? जब आध्यात्मिक योग जीवन में आएगा, मन बुद्धि एक ही राग गाएंगे। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे, तभी छोटी माँ ने डांट दिया और कहा, वन में जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, कहें वरदान मांगो, तो भगवान से कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म ले लूं। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब इस राज्य गद्दी पर बैठ पाओगे बेटा, अभी नहीं बैठ पाओगे, चलो जाओ यहां से। ध्रुव जी हताश, उदास, निराश अपनी मां के पास आए। भागवत में इतना सुंदर वर्णन है ध्रुव जी की मां का। ध्रुव की मां ने कभी ध्रुव को किसी की शिकायत करते हुए या किसी के बारे में अभद्र कहते हुए ध्रुव को नहीं समझाया, बल्कि ध्रुव को समझाया, ध्रुव छोटी मां ने तुमको डांटा, परंतु डांटते हुए क्या कहा कि वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन के बाद भगवान कहें तो भगवान से कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। तो पुत्र, यहां पर तुमको हंस बनना है। हंस का स्वभाव है, पानी और दूध मिला हुआ हो तो वो दूध पी जाता है। बंधुओं, सदैव हंस की तरह रहो। हंस का स्वभाव कैसा होता है? नीर क्षीर को अलग करता है। सामने वाले व्यक्ति से जब मिलो, सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी बातें कहेगा, लेकिन आपको वही स्वीकार करनी है जो आपके लिए उपयोगी हो। ध्रुव जी से कहा, बेटा भगवान से ये मांगना कि मां के गर्भ से मैं जन्म लूं और फिर तुम राज्य गद्दी पर बैठो, इन सब बातों को भूल जाओ। तुम केवल वन में जाकर के ठाकुर जी को पा लो। उस मां की इस बात को श्रेष्ठ मान के और तुम चले जाओ। नन्हे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करके और वन की ओर जा रहे हैं। नारद जी महाराज मार्ग में मिले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, माँ चाहे तो पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा साधक बना दे, माँ चाहे तो साधु बना दे, माँ चाहे तो संत फकीर बना दे, माँ चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। माँ के हाथ में है पुत्र। भगवान ने एक बहुत सुंदर कृति बनाई है माँ। और माँ क्या, ये स्त्री समाज। कितनों का उद्धार होता है एक मां के द्वारा, एक कन्या के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा। बस वो अपने आप को पहचान जाएं। एक प्रकार से मैं तो ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माताएं बहनें जो है ना, ये विश्वकर्मा के अवतार हैं। विश्व को महात्मा गांधी भी मां ने ही दिया है, नरेंद्र मोदी भी मां ने ही दिया है। विश्व को जितने भी उज्जवल प्राप्त हुए हैं, और कहां तक कहें राम कृष्ण भी मां से ही आए हैं। ये अपने स्वरूप को पहचाने। इनका पृथ्वी पर आगमन केवल साधारणतया नहीं हुआ है, लोक हित लोक कल्याण के लिए हुआ। पति का कल्याण, पिता का कल्याण, पुत्र का कल्याण, सबके कल्याण का वश एक मां के हाथ में ही होता है। आज हम बताएं, हमारा परिवार देखिए, हमारे पिताजी और मैं इकलौता पुत्र, हमारी 3 बहन, तीनों का ब्याह हो गया। पूरा घर कौन संभालता है? केवल मां। पिताजी दिल्ली में कथा कर रहे हैं, मैं देवास में कथा कर रहा हूं, यहां से मैं कलकत्ता चला जाऊंगा, पिताजी वहां से कहीं और चले जाएंगे, और पूरा घर कौन संभाल रहा है? केवल मां। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम जो ये व्यासपीठ पे बैठ के हजारों लाखों लोगों को कथा सुनाते हैं ना, ये बल जो मुझे और पिताजी को प्राप्त है, ये भी हमारी घर बैठी एक तपस्विनी मां की तपस्या का ही फल है। एकांत रहती हैं घर में, कोई नहीं है, और केवल YouTube पे दोनों की कथा देखती रहती है। बेटा की कहां चल रही है और स्वामी जी पिताजी की कहां चल रही है।
और दोनों को आशीष देती हैं और दोनों की गलती बताती है, आज कथा में तुमने क्या गलत बोला, दोनों की गलतियां भी बताती हैं। दुनिया के लोग फोन करके अच्छा ही बताएं, आज महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत बढ़िया। माँ का फोन आएगा तो उस समय डायरी कॉपी पास हो, आज ये चीज ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोलो, वो बताती है। ध्रुव जी की मां अद्भुत है, मां संसार की अद्भुत है, बस अपने आप को पहचान जाए। उनका पृथ्वी पर आगमन किसी साधारण कर्म नहीं, सबके कल्याण के लिए हुआ है। पति हो, पुत्र हो, पिता हो, सबका कल्याण एक मां करती है, एक कन्या करती है, एक स्त्री करती है। ध्रुव जी महाराज वन में गए, 4 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी को श्री नारद जी महाराज मिले और नारद जी ने कहा, ध्रुव वन में जा रहे हो? बोले हाँ। क्यों जा रहे हो? बोले वन में भगवान को पाने जा रहा हूं। बोले तुमसे किसने कहा वन में भगवान रहते हैं? बोले मेरी मां ने बताया। वन में भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए एकांतिक जरूरी है, इसलिए वन में जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज की अन्य परीक्षाएं ली नारद जी ने, परंतु ध्रुव जी सब में पास हो गए। तब अंत में नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र प्रदान किया, इसी में से प्रकट हुआ 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के ध्रुव जी ने 5 महीने तक तपस्या की। केवल 5 महीने तपस्या की है ध्रुव जी ने। कैसे तपस्या कर रहे हैं? पहला महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित फल फूल खा करके भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में अब 6 दिन कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी वायु को भी वशीकृत कर लिया। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ होके पूर्ण होके 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अभी तक श्वास को छोड़ा नहीं है, अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। अब ध्रुव जी की ये क्रियाएं जब मैं देखता हूं ना भागवत में, तो मुझे क्या लगता है, बहुत व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। व्रत हम किस लिए करते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन यदि वही व्रत ठाकुर जी की प्राप्ति की जिद के रूप में हो, मैं भोजन नहीं करूंगा, क्यों? मुझे ठाकुर जी से मिलना है, ऐसी जिद हो जाए यदि व्रत की, तब ठाकुर जी मिलते हैं। एकादशी व्रत हम सब लोग करते हैं, वैष्णव लोग करते हैं, परंतु एकादशी व्रत के पीछे आपकी मनोभाव क्या है? भगवत दर्शन करना है, भगवत भाव रखना है, ठाकुर जी का सामिप्य कार्य करना है, तो वो बात कहनी पड़ेगी ठाकुर जी से, और फिर एकादशी व्रत को एक जिद के रूप में करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। मैं कथा कभी कभी सुनाया करता हूं अपनी कथाओं में कि एक नंदगांव में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। नित्य ठाकुर जी को प्रणाम करते थे। तो एक बार कहीं कथा में उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में लिखा है, 12 वर्ष तक यदि अनवरत एक दिन भी नागा ना किए व्यक्ति अपने नियम का पालन करे तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। आप लोग भी याद रखना ये बात। यदि आप कोई नियम करते हो, यदि उस नियम का पालन 12 वर्षों तक बेनागा एक दिन भी बिना छोड़े यदि आपने किया, तो 12 वर्ष बाद वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम को करते समय यदि आप चाहो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो जाएं, तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं इस बात को। लेकिन कठिनाई क्या है कि व्यक्ति
नियम पूर्ण कर नहीं पाता। कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि आपका नियम टूट ही जाएगा। लेकिन उसका एक बार मैंने एक संत से पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, हमने कोई नियम धारण किया और यदि वो नियम किसी कारणवश नहीं पूर्ण हो पाया, एक दिन छूट गया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो उन संत ने बड़ी अच्छी बात बताई। बोले अगले दिन जब नियम करो ना तो 2 बार कर लेना, तो जो दिन का छूटा है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और ये नियम जो हम लोग धारण कर लेते हैं, जैसे नियम कैसे हैं? सूर्य को अर्घ देना, माता पिता को प्रणाम करना, ठाकुर जी की सेवा करना, अर्चना करना, पूजा करना, पाठ करना, जो भी आपका एक नियम। ये नियम टूटते नहीं है, ठाकुर जी जानबूझ के तोड़वाते हैं। क्यों? कहीं इसके 12 वर्ष पूरे हो गए तो कहीं ये मुझे ना बुला ले, इसलिए ठाकुर जी जबरदस्ती ऐसी कोई योग बनाते हैं कि आपका नियम टूटे, लेकिन आप भी चतुर बन जाओ। जिस दिन नियम टूटे उसके अगले दिन 2 बार कर लेना, तो गिनती काउंटिंग तो पूरी हो जाएगी। तो कृष्णदास जी उन्होंने नियम बनाया, वो रोज ठाकुर जी को माला पहनाते थे बना के अपने हाथों से। लेकिन उनका नियम का भाव यही था, हे ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, आपके मंदिर में आके पहनाऊंगा, लेकिन 12 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे, 13वें वर्ष का पहला दिन आएगा ना, उस दिन मैं नहीं आऊंगा, आप मेरे पास आओगे माला पहनने। मेरी ये कामना है। नित्य कृष्णदास जी जाते, ठाकुर जी को माला पहनाते, करते 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 12 वर्ष बीत गए। अंतिम दिन था आज 12वें वर्ष का। कृष्णदास जी गए, माला पहनाई, कान में ठाकुर जी के बोले, अब मैं नहीं आऊंगा, अब आप आओ, कल आप आना, 56 भोग बना के रखूंगा, पूरी तैयारी करके रखूंगा, सुंदर माला सिद्ध करके रखूंगा, अब आप आना। 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह से ही कृष्णदास जी प्रतीक्षा में बैठे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। प्रतीक्षा प्रेम का एक सबसे सुंदर स्वभाव है। जिसने जीवन में कभी प्रतीक्षा नहीं की ना, और प्रतीक्षा में होने वाले जो अनुभव हैं उनको नहीं सहा, उसने कभी भक्ति नहीं की, उसने कभी प्रेम नहीं किया। कृष्णदास जी आज प्रतीक्षा कर रहे हैं, 12 वर्षों से प्रतीक्षा ही तो चल रही है। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे, मेरे कन्हैया आ रहे होंगे, मेरे गिरधारी आ रहे होंगे। मैंने 12 वर्ष अपना नियम पूर्ण किया है, आज ठाकुर जी आएंगे। नहीं आए। और जब शाम हो गई, रात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, कृष्णदास जी को क्रोध आया। जितने 56 भोग बनाए थे, सारे 56 भोग एक पोटली में बांध लिए, माला को भी बांध लिया, अपनी कुटिया को पूरी को विदीर्ण कर दिया, और उसी समय प्रण ले लिया कि आज से इस नगर में नहीं रहूंगा। नंदगांव में रहते थे वो, नंदगांव में नहीं रहूंगा। और नंदगांव के 6 किलोमीटर दूर ही है बरसाना, किशोरी जी का स्थान। उसी समय मन बना लिया, बोले अब नंदगांव नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बोले अब हम बरसाने में रहेंगे, किशोरी जी के पास रहेंगे। ये लाला तो बड़ो छलिया है, और बड़ो जो है का वादो बस करनो जाने, निभानो ना जाने, याकू अब ही छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो किशोरी जी के पास रहूंगा। और वही समय कृष्णदास बाबा जैसे नंदगांव छोड़ के जाने लगे, गायों का विशाल समूह सामने से मार्ग पर आ गया, रास्ता पार कर रहा था। बाबा बोले, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया? इतने में क्या देखा, ऊंची धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, सिर पर एक स्वाफा बांधा है, कंधे पर एक लाठी टांगे, उस पर दोनों हाथ लटकाए एक ग्वारिया आ रहा है, बड़ा सुंदर ग्वारिया। बाबा बोले, अरे भैया ये कौन की गैया है इतनी सारी? बोले, बाबा डट जाओ न, ठहर जाओ, नंद भवन की गैया हैं, चर के आ रही हैं, जा रही हैं अपने अपने खिरक्कू। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ब्रजभाषा में कोई नहीं, बस मात्राओं का ही अंतर है, बाकी भाषा तो वैसी है, पर बड़ी प्यारी भाषा है।
सबरी गैया चर के आ रही है बाबा, तू चिंता मत कर। और तू कहाँ को जा रहा है? हमारे ब्रज भाषा में बहुत सम्मान करते हैं ना, तब तुम बोलते, नहीं तो तू में ही काम चलता है। हाँ, सब तू ही तू करके बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी से भी तू करके बोलते हैं। बहुत सम्मान करने पे तुम बोलते हैं। आप तो जानते ही नहीं है ब्रजवासी, हम लोग तो बाहर कथा करने आते जाते रहते, इसलिए हिंदी बोलनी पड़ती, नहीं तो ठेठ ब्रजवासियों से आप मिल लोगे तो आपको कई बार तो ऐसा भी लग सकता है ये हमसे लड़ रहे हैं क्या। लेकिन ब्रजभाषा है बड़ी प्यारी, प्रेम की भाषा है ना। बाबा तू कहां को जा रहा है? बोले अरे कहा बताऊं, 12 साल या छलिया के चक्कर में पड़ो रहे हो या टेढ़ी टांग वारे के चक्कर में पड़ो रहे हो, बहुत बड़ी भूल है गई मोते। 12 साल ते रोज या को माला बना बना के पहना रहे हो, या से केवल एक ही प्रार्थना करी कि भैया तेरे वे वर्ष को पहलो दिन है जाए तो तू आ जाइयो, तो को मैं माला पहना दूंगा। लेकिन ये तो अभिमानी है, आज तेरे वे वर्ष को पहलो दिन है गयो, आयो नहीं। मैंने भी प्रण ले लियो है कि मैं अब या के यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी अब किशोरी जी के पास रहूंगा, मैं बरसाने में रहूंगा। लेकिन ये तेरी निगोरी गैया आ गई है मेरे सामने, कैसे पार करूं? ग्वारिया बोलो अच्छा बाबा गैया तो अभी चली जाएंगी, नेक देर बैठ जाओ, नेक देर डट जाओ, ये गैया अभी बस पार हूं मैं, फिर आप चले जाएंगे। बाबा बैठ गए। बाबा बोले सवेरे तो कछु खायो नहीं है, पियो नहीं है, भूख और लग रही है, ऊपर से तेरी गैया आ गई है, बढ़िया 56 भोग सामग्री, सोच रहे हो कि बरसाने जाऊंगा, किशोरी जी को भोग लगा के फिर पालूंगा, लेकिन अब कहां जाऊं मैं? ग्वारिया बोलो देखो वृंदावन में तो हवा में ही कृष्ण और राधा विराजमान है, यूं ही आप भोग लगाए लो और आप भी पालो, मुंह को भी दे दो, मैं हूं भूखा हूं सुबह से। और ग्वारिया की बात मान करके कृष्णदास जी ने पोटली खोली और पोटली खोल करके बस स्मरण कर लिया किशोरी जी भोग लगा दो, और भोग लगा के बाबा पाने लगे। और ग्वारिया से बोले तू भी पाले भैया। बोले बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, मैं अपने हाथ से तो पाना पाऊंगा, आप एक काम करो, एक बार आप पालो और फिर दूसरी बार आप अपने हाथ से ही पवाए दो। कृष्णदास जी बोले ऐसो ही तो तुम्हारो ठाकुर और ऐसे ही तुम सबरे, वानू जीवन भर सेवा करवाई, दियो कछु है नहीं, और अब जा रहा हूं तो वा कोई आगो सेवक ये अपनी सेवा करवावे को, आ पास बैठ मेरे खवाऊं तो को। अब एक बार तो बाबा पामे और एक बार अपने हाथ से ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया पाते पाते नेत्रों से अश्रुबिंद बहाने लगा। बाबा बोले अरे भैया रोकाई को रहे हो, का है गया? ग्वारिया बोलो बाबा भयो कछु ना है, बस 12 वर्षन से बिना माला के एक भी दिन नहीं रहे हो, लेकिन आज मोकू कोई ने माला नहीं पहनाई सुबह से। बाबा तुम मुंह को छोड़ के कहीं मत जाओ। जैसे ही ये बात सुनी कृष्णदास जी बोले कौन हो कौन हो? इतने में ही त्रिभंग लली ठाकुर जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले बाबा लाओ पहनाओ माला, मैंने अपना वचन निभाया, आगे हो मैं। बाबा ने अपनी पोटली बांधी और पोटली बांध के टेढ़ी सी नजर करके बोले बरसाने जाने को मन बनायो तो तू प्रकट है गयो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो तेरो नित्य दर्शन होएगा। जब बरसाने जावे कि मन बनावे से तू प्रकट है गयो, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बाबा को पकड़ रहे हैं, लेकिन बाबा सीधे दौड़े और श्री बृषभानु नंदिनी की शरण में जाकर के पहुंच गए और जाके अपना नाम बदल लियो। आज तक मेरो नाम कृष्णदास, आज से मेरो नाम किशोरी दास, श्री राधा दास। बंधुओं जब प्रतीक्षा होती है और प्रतीक्षा में भी जिद होती है ना, तब प्रियतम प्राप्त होता है। ध्रुव जी की प्रतीक्षा तो अद्भुत थी ही, लेकिन ध्रुव जी की प्रतीक्षा में एक उत्साह भी था, एक जिद भी थी ठाकुर जी की प्राप्ति की। और
5 महीने जब पूर्ण हुए, श्वास लेना भी बंद कर दिया। मतलब ध्रुव जी ने उन वस्तुओं की कटौती की जिन जिन वस्तुओं के बिना हम रह नहीं सकते। ठाकुर जी से सहा नहीं गया। गरुड़ पर विराजमान हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, ठाकुर जी हम इतनी देर से खड़े हैं, ध्रुव जी हमारा दर्शन क्यों नहीं कर रहे? बोले ध्रुव जी हृदय में मेरा दर्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे। तो ठाकुर जी ने एक ध्वनि निकाली और उस ध्वनि से ध्रुव जी के हृदय के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, विचलित हो गए कि मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। और जैसे ही विचलित होकर के ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले हैं, नेत्र खोल करके देखा तो जो हृदय में विराजमान थे अब वो सन्मुख खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव जी बहुत देर तक बोले ही नहीं, 1 घंटा हो गया खड़े ही रहे, केवल आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव इतनी देर हो गई तुम बोलते क्यों नहीं हो? ध्रुव जी बोले, मैं छोटा बालक हूं, मुझे अभी अच्छे से बोलना नहीं आता। आपकी स्तुति करने में कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया तो, कहीं मैंने कोई गलती कर दी तो, इसलिए मैं शांत खड़ा हूं। ठाकुर जी इस बात पर इतने रीझ गए, ध्रुव जी को अपने समीप बुलाया और पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से छुपा दिया। और जैसे शंख का गाल से स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद व्याकरण सबका बोध हो गया, ज्ञान हो गया। भगवान बोले अब बोलो। और अब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई है। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत अच्छी बात कहते हैं ध्रुव जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, दुनिया देखने के लिए आंख आपने दी, सुनने के लिए कान आपने दिए, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सर्वांगीण इंद्रियां आपने हमको प्रदान की। मानव को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से धन्यवाद ज्ञापन किया करे, ठाकुर जी को थैंकफुल हुआ करे। आज इन आंखों से आप देवास की सुंदरता देखते हो, इंदौर की सुंदरता, भोपाल की सुंदरता, यहाँ के सुंदर में कौन सी जगह है, मालवा क्या मालवा बोलते हैं ना, हाँ, तो यहाँ की सुंदरता देखते हो। परंतु इन आंखों से जब श्री राधा रमण जी का दर्शन करो तो इन आंखों से मानो राधा रमण जी को धन्यवाद कहो कि आपने हमको संसार दिखाया, इसलिए इन आंखों से आपको देख करके हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कानों से दुनिया भर के संगीत सुने, लेकिन कथा सुनकर के कानों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि इन कानों से हमने ना जाने क्या क्या सुना, लेकिन आज आपकी कथा सुन के इन कानों से आपको धन्यवाद कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं हमारी शरीर की प्रत्येक इंद्रिय से, प्रत्येक रों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमको सर्वशक्तिमान बनाया, सब कुछ करने की सामर्थ्य आपने दी। हे नाथ, हम सर्व इंद्रियों से आपको प्रणाम करते हैं। इसी बात को चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैनात पे वचन सुनन को मिलवे को हियरात पे हिय के जीवन प्राण
सावरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे। उनसे प्रत्येक इंद्रिय से भजो ठाकुर जी को। ध्रुव जी महाराज स्तुति गाते गाते भगवान से अंत में कहते हैं, प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो, जल्दी मांगो। तब ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशयानां, येनाञ्जसौल्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं, नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु संसार के लोग कहते हैं कि हमको व्यसन से मुक्त कर दो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे व्यसनी बना दो, मुझे एक व्यसन लगा दो भगवान। ठाकुर जी बोले कैसा व्यसन चाहिए तुझको? मुझे देखना है, मेरे साथ रहने का व्यसन चाहिए ना? आपको देखना नहीं है, आपके संग भी नहीं रहना है। भगवान बोले तो फिर ध्रुव क्या चाहिए? एक 4 वर्ष का बालक बोल रहा है बंधु, साधारण बात नहीं है ये। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे आपको देखने का व्यसन नहीं चाहिए, आपके साथ रहने का व्यसन नहीं चाहिए। तो प्रभु एक स्थान ऐसा है जहां पर केवल आंखों को आप नहीं दिखते, प्रत्येक रोम को आप स्पर्श करते हो, और वो है आपकी कथा। उस कथा का व्यसन मुझे लगा दो। हे नाथ, जब आप सामने होते हो ना तो केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठ के आपकी कथा सुनाता है ना, ऐसा लगता है मानो प्रत्येक रोम आपका दर्शन कर रहा हो। इसलिए नाथ आप मुझे दिखाई मत देना, मेरे सामने कभी मत आना, पर आपकी कथा मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। बंधुओं, कथा की और कथा वक्ताओं की प्रशंसा पूरी भागवत में 2 ही लोगों ने की है केवल, या तो ध्रुव जी ने की है या ब्रज की गोपियों ने की है, बस। लेकिन वो ब्रज की गोपियां गोपी गीत में ब्रज हम वक्ताओं की प्रशंसा करती हैं, और फिर जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर वो भ्रमर गीत में हम वक्ताओं को खूब गालियां भी देती हैं। गोपियां कहती हैं ये हमारी स्थिति आज पता है ठाकुर जी ने थोड़ी की है, ये हमारी स्थिति कथा वक्ताओं ने की है। ठाकुर जी की कथा सुना सुना करके, उनसे प्रेम करवा करवा करके आज हमको ऐसा बना दिया इन वक्ताओं ने। और फिर वहां गोपियां कहती हैं कि जरूर भगवान ने वक्ताओं को कह रखा होगा कि भैया तुम मेरी मधुर मधुर कथा सुना के लोगों को जो है मेरे प्रेम में ओतप्रोत कर दिया करो, इसके बदले में तुमको मुक्ति दे दिया करूंगा। गोपियां कहती हैं, परंतु यहां ध्रुव जी ने जो मांगा है वो अद्भुत है। व्यसन मांगा। व्यसनी हम सब हैं बंधुओं, किसी ना किसी चीज का। एक चाय का भी व्यसन होता है, हर वस्तु का व्यसन है, लेकिन श्रेष्ठ व्यसन यहां पर ध्रुव जी कह रहे हैं। बोले व्यसन करना मानव का धर्म है, मानव का स्वभाव है। कोई एक चीज का व्यसन उसके जीवन में जरूर होगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यसन मुक्त हो। इसलिए हे नाथ, मैं तो अभी बस बड़ा होने वाला हूं, अभी तो 4 साल का ही हूं। यदि मेरे अंदर व्यसन आवे ना तो आपकी कथा सुनने का आवे, बस आपकी कथा सुनना। हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे, सबको अयोध्या वासियों को लेके जाने लगे, तब हनुमान जी महाराज विमान में नहीं बैठे। राम जी बोले हनुमान बैठ जाओ, चलो लीला पूरी हो गई, अब साकेत चलते हैं। हनुमान जी बोले भगवान एक बात बताओ बस। क्या? साकेत में आप होगे, साकेत में श्री किशोरी जी सीता जी होंगी, साकेत में सब लोग होंगे, लेकिन क्या आपकी कथा वहां होगी?
ठाकुर जी बोले जहां हम साक्षात बैठे होंगे वहां कथा की क्या जरूरत। तो हनुमान जी बोले आपको यहीं से प्रणाम है, आप ही जाओ, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा ताकि आपकी कथा मुझे मिलती रहे। इसीलिए कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी वरदान मांगते हैं राम जी से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हे राम जी आपका जहां भी कीर्तन हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां मैं सिर निभाने जरूर जाया करूं। और मैं कैसे बैठूं? सबसे पीछे बैठूं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंसुओं से भरे हुए आंखों में मैं बैठा रहूं और आपको याद करता रहूं। ऐसे श्री हनुमंत लाल कथा का व्यसन मांगा श्री ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी की कथा का व्यसन मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव की स्तुति से और ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान ने उनको आश्वासन दिया। ध्रुव जी ने मांग रहे हैं कि नाथ आपकी कथा मुझे प्राप्त हो। ऐसे ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की और कृपा करते हुए ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य करने की आज्ञा दी भगवान ने। ध्रुव जी बोले भगवान अब आपके दर्शन के बाद मुझे संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं नहीं रहना चाहता। आप इतने लंबे समय की अवधि में मुझे क्यों बांध के जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले भाई देखो तुम्हारा यहां आकर के मन बदल गया, नहीं तो तुम मांगना तो राज्य गद्दी ही आए थे। इसलिए भैया कभी भूल मत कर देना संसार की वस्तु मांगने से। ठाकुर जी नहीं तो इतनी दे देते हैं कि ऊब जाओगे, थक जाओगे उस संसार में पड़े पड़े। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो, उनसे मत मांगो, उन्हीं को मांगो, आप मिल जाओ। ध्रुव जी ने फिर 36,000 वर्ष तक भगवान की आज्ञा से राज्य किया। तत्पश्चात समय आने पर ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, तब ऋषि बैन के ही यहाँ भगवान पृथु हुए, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र को पृथ्वी कहा जाता है, इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का वंश बताया गया। पृथु महाराज ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके भगवान से 10,000 कान मांगे। भगवान से कहा कि मुझे इतने कान दे दो क्योंकि मेरे लिए 2 कान बड़े कम हैं आपकी कथा सुनने के लिए, मुझे बहुत सारे कान दे दो। एक प्रकार से कहा कि मेरे रोम रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा कर दो। असवरी। इन्हीं के बाद आगे कथा आती है, एक राजा हुए, भगवान का ही अवतार हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम भरत। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने जड़ भरत कथा बहुत दिनों से नहीं कही, आज थोड़ी कहता हूं। ऋषभ देव भगवान के पुत्र हुए भरत। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते हैं और एक दिन वो अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम परन्तम। बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से, अब सावधानी से सब लोग सुनो। आज नंदोत्सव तो मनाना ही है, समय पर मनाएंगे, लेकिन अब इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुनो। शायद दो वर्षों से मैंने नहीं कहा ऋषभ देव भगवान का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र।
समय ही नहीं मिल पाता कथाओं में, लेकिन आज थोड़ा मैंने कई कथाओं को विराम करके यहाँ आया हूं। है तो बहुत गंभीर और बहुत क्लिष्ट प्रसंग है, अच्छों को समझ नहीं आता, लेकिन आप प्रयास करना कि आपको समझ आवे, ध्यान से सुनो। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं और ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं, बच्चों, नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम। ये बच्चों, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है हमको। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, और वास्तविकता यही है, हम लोग कष्ट पाकर के ही तो कर्म कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जो कर्म करता हो और उसको कष्ट ना होता हो। लेकिन यहां ऋषभदेव जी कहते हैं कि कष्ट पाकर के कर्म करने के लिए हमको शरीर नहीं मिला है, तो शरीर किस लिए मिला है? तब वे कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कर्म करते समय जो कष्ट हमको झेलना पड़ता है ना, उस कष्ट की एक औषधि है। उस औषधि का नित्य सेवन करते रहेंगे तो कर्म करने में कष्ट नहीं होगा। और वो औषधि क्या है? तब कहते हैं भगवद नाम का भजन। वैसे तो यहाँ पे शब्द लिखा है तपो दिव्यम, तप करते हुए कर्म करना चाहिए। लेकिन बंधुओं देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बनाते हैं तपस्या को। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं यज्ञ को। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं श्रृंगार और मूर्ति पूजा को। 56 भोग लगाओ, नैवेद्य लगाओ और ठाकुर जी के खूब श्रृंगार करो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन केवल और केवल नाम जप को, कीर्तन को बताते हैं। कलयुग आते आते भगवत प्राप्ति इतनी सरल हो जाती है। इसलिए श्री ऋषभदेव जी जब ये बात कह रहे हैं, वो सतयुग का समय है, परंतु हम लोग कलयुग के लोग हैं, इसलिए इस बात को समय तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। कर्म करते, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं मिला है, भजन करते हुए कर्म करने के लिए शरीर मिला है। यदि भजन की अवधि थोड़ी बढ़ जाए, भगवत नाम स्मरण यदि जीवन में आ जाए, तो कर्म में जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट का अनुभव नहीं होगा, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। इसलिए बच्चों, अब तुम हरि स्मरण करते हुए कर्म करो, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा? बोले ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तुमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्र में, हमारे यहां पर कभी भी कर्म त्याग करके अपने व्यवहार को छोड़ दो, अपने कर्म को छोड़ दो, सबका त्याग करके भगवा धारण कर लो, वैरागी विरक्त महात्मा हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे यहां कहा कर्म करो, लेकिन भगवत नाम स्मृति के साथ में करो। इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया। तो इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज। भरत जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कुछ संतान भी हुई, परंतु भरत जी एक समय आने पर अपने राज्य से विरक्त हो गए और उनके मन में भाव आया कि अब सब छोड़ करके मुझे वन में जाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। परंतु हम लोग कभी भी नियमित रूप से ये चीज स्वीकार नहीं कर पाते कि हम संसार के बंधन से मुक्त कब होंगे। कभी अनुभव किया इस चीज का कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। बेटे का ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भजन करेंगे। बेटे का ब्याह हो जाता है तो फिर मन में इच्छा होती है एक नाती हो जाए, फिर उसके बाद भजन करेंगे। नाती हो जाए तो फिर उसके बाद कहते हैं बाबा बोलने लग जाए, फिर भजन करेंगे। बाबा बोलने लग जाता है, फिर होता है स्कूल जाने लग जाए, फिर भजन करेंगे। नाती अब थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, फिर भजन करेंगे। अब नाती का भी ब्याह हो जाए, फिर भजन करेंगे। नाती का ब्याह हो गया, बोले अब सोने की सिड्डी चढ़ना बाकी रह गया है,
नाती का नाती और नाती का बेटा और हो जाए। हम स्वयं बंधते चले जाते हैं। एक एक अवधि बनाइए, इस अवधि पर आने पर हम सब छोड़ देंगे, सबका त्याग कर देंगे। त्याग करने का मतलब मैंने पुनः बताया, त्याग करने का मतलब फिर संसार के बोझों को छोड़ो, भगवत भजन में जितना समय हो सके व्यतीत करो। ऐसे ही ऋषभ देव जी ने सब छोड़ दिया, श्री भरत जी महाराज ने सब त्याग दिया और सब त्याग करके वन में चले गए। लेकिन बंधुओं देखो, हमारे भीतर एक बहुत भयंकर एक राक्षसी रहती है, उसका नाम है आसक्ति। सब लोग ध्यान से सुनो बिल्कुल। और ये आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी बच्चों से निकल गई तो किसी और में नहीं है, किसी में भी जा सकती है। और इस बात का प्रमाण है श्री भरत जी महाराज, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, लेकिन वन में गए और भजन करने लगे। तभी क्या देखा कि नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है। तभी शेर ने धाड़ मारी और शेर की धाड़ सुनकर के भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई। और नदी में कूदते ही भय के कारण उसके प्रसव ने वहीं जन्म ले लिया, नदी के बीच में। और भरत जी ने यह दृश्य देखा। भरत जी तुरंत नदी में कूदे और नदी में जाके हिरणी को तो बचा नहीं पाए, उसके बालक को बचा लिया और बचा करके लाए। उसको पहुंच करके उसको बढ़िया व्यवस्थित करके उसको अपने कक्ष में ले आए, अग्नि जला करके उसको तपाया। अब कुछ दिन उसकी सहायता करते, कुछ दिन उसकी देखभाल करते तो ठीक, लेकिन भरत जी महाराज तो पुत्र की भांति आसक्त हो गए उसमें। आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। भरत जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बालक में आ गए, जो अपनी जाति का नहीं, अपने कुल का नहीं, मानव भी नहीं है। उस हिरणी में, उस हिरणी के बालक में भरत जी का मन लग गया। अब तो भरत जी महाराज का नाम जब धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे उसी का ही ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 स्थिति ये हुई कि भरत जी की वृद्धावस्था आई, अंत समय आया। तो अंत समय आने पर जब वो शिथिल हो गए, कहीं आने जाने लायक नहीं बचे, तब अपनी कुटिया में पड़े पड़े केवल उस हिरण के बालक को देखते रहते हैं। एक दिन हिरणों का झुंड देख करके उस बालक के मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं, और भरत जी के ना चाहते हुए भी वो बालक भरत जी को छोड़ करके हिरणों के साथ चला गया। उसी हिरण बालक की याद करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, अंत काल में जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। और मैं तो ऐसा कहता हूं, अंत काल नहीं, जीवन भर जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। भरत जी महाराज अपना एक जन्म गवा देते हैं और दूसरे जन्म में फिर हिरण बन के प्रकट होते हैं। दक्षिण भारत में कहीं उनका जन्म होता है। दक्षिण में जन्म लेकर के भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं अपना एक जन्म गवा चुका हूं, हिरण में आसक्त होके, अब मुझे हिरण बनना पड़ा। तो पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो तपस्या कर रहे थे भरत जी के रूप में, और वहां जाकर के एक ब्राह्मण को तर्पण करते हुए देखा, और उसको देखते हुए भरत जी जानबूझ करके उस हिरण के रूप में नदी में कूद गए और अपने प्राण त्याग दिए। अंत में स्मरण किया था एक ब्राह्मण का, इसलिए अपने तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। भरत जी को अपने भजन के प्रताप से अपने 3 पूर्व जन्मों की स्मृति थी कि मैं पहले कौन था। अब की बार भरत जी ने पहले ही दृढ़ निश्चित कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए संसार का नहीं होना है। और जैसे जैसे भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए, अब उनके पिता ने नामकरण तो भरत ही रखा था,
पिताजी ब्राह्मण है। ये सवारी अपनी कथा की आ रही है क्या? अच्छा, मैं सोचा कहीं नंदोत्सव की वो लाल जी को नहीं लेके आ रहे हूं। बहुत सावधानी से सुनो। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। पहले से ही अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि भरत इस संसार का नहीं होना है। इस बार तीसरी बार मौका दिया ठाकुर जी ने। और स्थिति ये कि उनके ब्राह्मण पिता भरत जी को चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा बेटा भी अच्छा ब्राह्मण बने, घर घर में जावे, ब्याह करावे, पाठ पूजा करावे। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र याद करा रहे थे भरत जी को। लेकिन भागवत में वर्णन है 6 महीने तक भरत जी ने ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया अपने पिताजी को। क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, कल कहेंगे कि बेटा अब तुम एक काम करो, षोडशोपचार याद कर लो, फिर कहेंगे वेद मंत्र याद कर लो, परसों कहेंगे व्याकरण पढ़ाओ, फिर तरसों कहेंगे यजमान के घर पर जाके गृह प्रवेश करायाओ, अगले दिन कहेंगे वो मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार करायाओ। ये संसार में मुझे पढ़ना नहीं है। एक वाक्य कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख यदि चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। कहने का अभिप्राय, यदि संसारिक कोई काम आपको दिया गया और आपने बड़ी कुशलता से उसको कर दिया तो बार बार आपको ही दिया जाएगा। इसलिए यदि उससे निवृत्त होना है तो एक बार में ही बिगाड़ दो, दूसरी बार आपको मिलेगा ही नहीं। माता जी कह रही हैं रसोई में जाओ, जाकर के रोटी बनाओ तो रोटी ऐसी बना देना ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन के आवे। अगली बार से मैया कहेगी नहीं बेटा तुम जाओ। लेकिन सुनो, अपने ऐशो आराम के लिए और अपने कंफर्ट जोन के लिए ये सब करना तो पाप माना जाएगा। भगवत भजन के लिए यदि स्वयं को मूर्ख बनाना पड़े तो वह भी उचित है। जैसे जड़ भरत जी ने, नाम उनका जड़ भरत थोड़ी था, नाम उनका भरत था, लेकिन वो इतने जड़ बन के रहते थे कि सब उनको जड़ भरत कहते थे। जड़ मतलब